हेलो गाइस। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, उन सब का देखेंगे और यूज़ देखेंगे किस तरीके से हम लोग ऑपरेटर्स को यूज़ कर पाएंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे सिंपल से एक फ़ाइल बनाता हूँ अपना। तो देखो मैं एक फ़ाइल के लिए, देखो ये फ़ाइल के लिए क्लिक करेगा, इसको हम लोग फ़ाइल बनाएंगे और इससे हम लोग फ़ोल्डर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो नई फाइल खोल दिया और मैं इसका नाम देता हूँ टू देता हूँ, टू डॉट ऑपरेटर्स, हाँ ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, ऑपरेटर्स डॉट पी वाई देता हूँ, नहीं ऑपरेटर्स इन पाइथन देता हूँ, इन पाइथन डॉट पाई वाई ध्यान से लगा देना तभी ये एक्सटेंशन पकड़ेगा। ओके मैं इंटर कर दिया, देखो एक्सटेंशन आ गया इसका, ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पहली बात, ऑपरेटर्स जो होते हैं उससे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं उनका यूज़ करके। जैसे ऐड करना हुआ दो नंबर्स को, डिवाइड करना हुआ, हम लोग घटाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, दो नंबर्स के साथ जो भी करना चाहते हैं उन्हीं को हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स कुछ नहीं है, ऑपरेटर बस यूज़ किए जाते हैं दो नंबर्स के बीच में। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, 5 है और 6 है, तो हम लोग इसके साथ जितना कुछ भी कर सकते हैं। लाइक इसे हमको पता करना है दोनों नंबर इक्वल है कि नहीं, मतलब सेम है कि नहीं, इसके लिए भी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग चाहते हैं नहीं 5 + 6 कर दें, हम लोग इसके लिए भी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। 5 में से 6 घटा दो या फिर 6 में से 5 घटाओ, इसके लिए ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि माइनस कोई ऑपरेटर कहते हैं, प्लस कोई ऑपरेटर कहते हैं, यही हमारा ऑपरेटर होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कॉमेंट्स लगा देता हूँ, यूज़ करता हूँ, इसीलिए मल्टी लाइन कॉमेंट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं मल्टी लाइन कॉमेंट्स का यूज़ किया। तो देखो मैं डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड दे दूँगा, इतना ध्यान रखना। और मेरी वेबसाइट जैसी ही बन जाएगी मैं सारे कोड्स उस पर अपलोड कर दूँगा। और मैं वैसे अभी वेबसाइट बना रहा हूँ तो बेसिक रहेगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे उसमें इन्हांसमेंट करता रहूँगा। तो अभी तो मैं स्टार्ट ही करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट बनाना। तो अब मैं दिखाता हूँ वेबसाइट, मतलब इसमें कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। तो पहला ऑपरेटर, पहली बात ऑपरेटर क्या काम करता है, अगर आप लोग को नोट करना हो तो नोट करना। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। मतलब वेरिएबल हम लोग जिसमें असाइन करते हैं वैल्यू को, उसे वेरिएबल कहते हैं। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा ऑपरेटर्स होने के बाद या फिर ऑपरेटर के साथ बताऊंगा। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। तो मैं पहले वेरिएबल्स ही बता देता हूँ। देखो व्हाट इज़ वेरिएबल, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। वेरिएबल्स में लिख दिया, वेरिएबल्स इक्वल्स टू, वेरिएबल्स क्या होते हैं उसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो वेरिएबल सिंपल से क्या आते हैं, जो कि हमारे डेटा के लिए कोई एक नेम दे दें। लाइक आपका नेम जो भी हो, कुछ भी नेम हो, लाइक हमारे टीवी का नेम टीवी है, भाई उसका नेम टीवी ही क्यों है, वो टीवी जो है ना, वो वेरिएबल नेम है उसका। कि भाई मैं तुझे वेरिएबल नेम दे दिया हूँ टीवी, अब तेरा नाम टीवी रहेगा। अब मुझे जब भी देखना होगा मैं बोलूँगा टीवी ऑन कर दो, यानी कि तुझे मैं बोल रहा हूँ, समझे, टीवी को ऑन करा रहा हूँ, इसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो भाई हम लोग चाहते हैं एक नंबर भी रखना अपना, जैसे हम लोग 5 को रखना चाहते हैं, बार बार ये नहीं बोल जाते भाई 6 तो इधर आ, भाई 5 तो इधर आ। तो मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल इसका नाम दे दूँ एक, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसे हटाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई तेरा लिए मैं नेम ए रख देता हूँ और 6 हो गया तू। तो ये हो गया वेरिएबल, इसी को जिसे हम लोग नेम देते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू को रखते हैं, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। लाइक तुम अपना नेम ले लो, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, लाइक कुछ भी हो, मैं अपना नेम ले लेता हूँ, मेरा नाम राहुल है। तो राहुल क्यों है, ये मेरा वेरिएबल नेम है राहुल, राहुल ही नाम रख सकते हैं, ये वेरिएबल नेम हुआ मेरा, इसी को हम लोग वेरिएबल नेम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यू नेम, ले लेता हूँ वैल्यू नेम, इसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 5 2 कुछ भी। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। वेरिएबल मतलब जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, वैल्यू मतलब कुछ डेटा स्टोर हम लोग करेंगे, उसका यूज़ कर पाएंगे, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। बट वेरिएबल बनाने के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब कि हम लोग वेरिएबल कैसे कर सकते हैं। क्रेडेंशियल्स से क्या मतलब पड़ता है, क्रेडेंशियल्स लाइक, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा नाम कोई घोड़ा रख देगा घोड़ा कोई रखेगा नहीं। तो क्यों, क्योंकि ये क्रेडेंशियल्स हैं कि हम लोग ऐसा नाम नहीं रख सकते हैं, सही नहीं लग रहा है। तो वैसे ही क्रेडेंशियल्स इसमें भी, पाइथन में भी, कि हम लोग कुछ डिफाइंड मेथड्स हैं, कुछ डिफाइंड रूल्स हैं, उन्हीं का यूज़ करके बस वेरिएबल का नेम रखेंगे लाइक ऐसा तो है नहीं कि किसी आदमी का नाम रहेगा टीवी, किसी आदमी का नाम कोई रख देगा घास,
कि भी किसी आदमी का नाम रहेगा, कोई बटन, भाई तेरा नाम बटन रहेगा, या फिर ट्यूबलाइट रहेगा, ट्यूबलाइट तो वैसे मूवी बन चुकी है तो ट्यूबलाइट हो सकता है, लाइक बल्ब रहेगा, तेरा नाम पंखा रहेगा, ऐसा कोई नाम रखता है, या फिर ईट रहेगा, या फिर कुछ भी रहेगा यार, कुछ भी, एनीथिंग मान सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। तो हम लोग ऐसा नाम नहीं रखते हैं, तो नेम ही रखते हैं। लाइक अब हम लोग ऐसा थोड़ी नहीं किसी मतलब टीवी फ्रिज इन सबको कुछ और नेम दे देते हैं, उनका नेम डिफाइंड है, तो हम लोग नेम रखना चाहते हैं। तो वेरिएबल्स का नेम रखने के कुछ मतलब कि रूल्स हैं। रूल्स में क्या होगा, हम लोग वेरिएबल्स को जब डिफाइन करेंगे वो नंबर से स्टार्ट ना हो, पहली बात, मतलब कि वो कैरेक्टर से स्टार्ट हो। कैरेक्टर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो मैं रन करके सीधा दिखाता हूँ। अगर मैं रखता हूँ 1 2 3, राइट, इक्वल्स टू 1 2 3, इक्वल्स टू मैं रख देता हूँ 6। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या दे रहा है, ये देगा एरर। क्या दे रहा है, सिंटैक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू लिटरल। तो देखो ये सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोग, देखो एक पहला चीज़ मिल गया, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पहला चीज़ हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, वेरिएबल रूल्स, रूल्स फॉर डिफाइन वेरिएबल में लिख देता हूँ। ऐसे नहीं सही लग रहा है, मैं इसे कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल्स। लाइक अब देखो हम लोग पहली बात इंटीजर नहीं रख सकते हैं, डोंट यूज, डोंट यूज, डोंट यूज। अब मैं इसमें करता हूँ, इसके आगे मैं सारा करूँगा, डोंट यूज में कर देता हूँ। अब मैं देखो इसमें दिखाता हूँ, डोंट यूज ओनली इंटीजर। मैं ओनली इंटीजर क्यों बोला, मैं दिखाता हूँ ओनली इंटीजर क्यों बोला। अब मैं देखो यहाँ पे जैसे 1 2 3 रखता हूँ और इसके बाद मैं लिख देता हूँ ABC, राइट। तो देखो मैं रन करता हूँ तो भी एरर आ रहा है। तो देखो अब मैं यहाँ पे अगर कॉमा करता हूँ तो मैं रन करता हूँ तो भी एरर आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में हमें यूज़ नहीं करना है, जबकि हम लोग आएंगे अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो AB यूज़ करते हैं। अब देखो रन करते हैं तो ये क्या दे रहा है, सिंटैक्स एरर अभी भी दे रहा है, क्यों, अच्छा अब देखो नहीं दे रहा, अब ये रन हो चुका है। देखो अब ये एरर नहीं दे रहा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देखो अब ये रहा हमारा, रन हो चुका है, अब कोई एरर नहीं दे रहा। अगर हम लोग अब यहाँ पे प्रिंट करें, हम लोग प्रिंट का यूज़ कर लेते हैं, और AB1 ये हमारा वेरिएबल हो गया, ध्यान रखना यही हमारा वेरिएबल है जिसका हम लोग नेम दे दिए हैं 6 को हम लोग नेम दे दिए हैं, ये इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। रन किया मैं देखो फिर मैं किसे कॉल किया, AB1 2 3 को। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि 6 भाई बहुत बार यूज हो सकता है प्रोग्राम में, तो हम लोग ऐसा थोड़ी नहीं कि 6 बार बार कॉल करेंगे तो 6 ही कॉल होगा ना, वो 6 नहीं करना है, हमें एक नाम दे देना, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो यही नेम दिए हम लोग। तो देखो ये रन हो रहा है, यानी कि डोंट यूज़ ओनली इंटीजर, लाइक इंटीजर को हम लोग बस यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़, यूज़ नाम दे देता हूँ मैं इसका, राइट। यूज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं मैं बताना चाहता हूँ, स्टार्ट विथ कैरेक्टर, कैरेक्टर देन कुछ भी यूज़ कर लो, कुछ भी इसके आगे यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, A_1 2 मैं दिखाई देता हूँ, जैसे A_1 2 3 करता हूँ मैं, इक्वल टू 10 करता हूँ। देखो मैं रन किया, देखो रन कर गया, कोई एरर नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले प्रैक्टिकल दिखाता रहता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट लिख दूंगा, ठीक है। ए कर दिए हम लोग, स्ट्रिंग भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, लाइक एप्पल ले लेते हैं, एप्पल इक्वल टू ले लेते हैं 56। मैं इसे रन करता हूँ, कोई एरर नहीं है, चल गया हमारा कोड। यानी ये ले सकते हैं हम लोग, अंडरस्कोर भी ले सकते हैं, अंडरस्कोर ABC ले लेता हूँ मैं, ABC इक्वल टू में कर देता हूँ 56। हम इसे रन करता हूँ, देखो अंडरस्कोर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर 1 2 3 इसे हम लोग ले सकते हैं, रन किया, यानी अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विथ, स्टार्ट वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ कर देता हूँ मैं, स्टार्ट विथ। इसके लिए देखो अब ये वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ का मतलब क्या हुआ, हम लोग किस किस वैल्यू से वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं, यही हुआ हमारा वेरिएबल नेम को स्टार्ट करने का तरीका, यानी कि हम लोग वेरिएबल को कितने तरीके से मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कि कुछ मैं बता देता हूँ।
तो देखो हम लोग यानी कि कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट विथ ए कैरेक्टर, राइट। अब देखो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर, स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, लाइक अंडरस्कोर से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हुआ हमारा स्पेशल सिंबल से हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल से भी कर सकते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मैं ये स्पेशल सिंबल लाइक एट द रेट हुआ, इक्वस्ट में करता हूँ 5 6, अब देखो एरर आ जाएगा क्योंकि ये स्पेशल सिंबल्स को हमें यूज़ नहीं करना है, तो स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, बस स्टार्ट विथ इतना ही करना है हमें, इतने से ही हम लोग को अभी करना ही है, बस इतने से ही कर सकते हैं। डोंट यूज़ में आके मैं बता देता हूँ, इंटीजर डोंट स्टार्ट विथ में करता हूँ, इन दोनों को हटा ही देता हूँ मैं। तो ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ, कॉपी करता हूँ, वेरिएबल नेम डोंट स्टार्ट विथ, मैं लिख देता हूँ डोंट स्टार्ट विथ में कर देता हूँ, डोंट स्टार्ट विथ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर, लाइक नंबर्स, लाइक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स, और स्पेस से भी हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं, अगर मैं एक स्पेस लगा के आर करता हूँ इक्वस टू 5 6 करता हूँ, देखो क्या एरर दे रहा है, ये इंडेंटेशन एरर दे रहा है, तो हम लोग स्पेस से भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अभी इतने में तो काफ़ी हो चुका है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मल्टीपल लाइन कमेंट ले लेता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से, इनके ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप्स। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ट्रिपल, ये सही है मल्टी लाइन कमेंट्स। मैं यहाँ पे आता हूँ, बताता हूँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हो गए हमारे। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट नाम है हमारा उसका मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया। सेकंड हो गया हमारा, जो सेकंड होगा वो होगा हमारा, ये स्पेलिंग गलत होगी इसकी, तो मैं इसे पहले इंक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसकी इंक्रीज़ कर दिया। तो इसे मैं देखो कीवर्ड में जाके वही दिया हूँ इसके लिए, मतलब कि जो, और हाँ ये थीम अगर आप लोगों को चेंज करना है तो यहाँ पे आना सिंपल से कलर थीम, कलर थीम में देखो मैं मोनोकाई किया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे थीम्स है, इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स है। देखो इस पर देखो अलग हो गया, तो इसलिए मैं पाईचाम के बदले इसे यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। तो मोनोकाई देखो ये मुझे अच्छा लगता है। तो देखो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। सेकंड आता है हमारा रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सब में ऑपरेटर्स लिखना है तो मैं क्यों बार बार करते जाऊँ। रिलेशनल ऑपरेटर हो गया हमारे पास। तो देखते हैं हम लोग थर्ड क्या है हमारा। थर्ड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर के बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल, फिर मैं ऑपरेटर क्यों लिख रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक, और इन सब के अंदर ना बहुत सारे मतलब कि ऑपरेटर्स हैं जिनको हम अभी बताएंगे। और आता है हमारा फोर्थ, आता है हमारा फोर्थ आता है बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, इसे मैं नीचे कर देता हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। फाइव हमारा हो गया, फाइव हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर कर दिया मैं। सिक्स हो गया हमारा, सिक्स होगा हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसे आप लोग नोट्स कर लेना ध्यान से क्योंकि ये काम आएंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसके बाद आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, मैं देखो फिर से कमेंट्स ले लेता हूँ क्योंकि ऐसे थोड़ा सही लगता है, देखने में सही लगता है कि एक सेपरेट हम लोग बना कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फर्स्ट लेता हूँ मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ले लिया मैं। यहाँ पे मैं इसे अभी थोड़ा कम ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी रन कर करके भी दिखाना होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ले लिया। अब मैं दिखाता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या है। तो मैं दिखाता हूँ, इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं ब्रैकेट ऐसे ही लगा रहा हूँ, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या मैं लिखूँगा वही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आएंगे।
तो देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग प्लस है, माइनस है, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं उसे हम लोग लिखते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीज़न, डिवीज़न हुआ, फ्लोर डिवीज़न हुआ, पावर हुआ, इसके बाद हमारा मॉड्यूलस हुआ। तो ये सब हमारा जो है ना, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऐसे सेकंड पे करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, तो मैं अभी बताता हूँ उन सब में मतलब कैसे यूज़ कर पाएंगे हम लोग। मैं दिखाता हूँ, सॉरी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल एक्स, मैं इसी के आगे कर देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऐसे थोड़ा सही भी लगेगा। इसके आगे मैं पेस्ट कर दिया, देखो ये रख गया हमारा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है, मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर अपना। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं हमारे ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन, कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कॉमा, लेस देन इक्वल्स टू, कॉमा, हम लोग इतना कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, अभी मैं बताऊंगा इन सबको कैसे यूज़ करेंगे। तो इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू हम लोग करेंगे, तो ये आ गया हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में। तो मैं आता हूँ अब देखता हूँ, और इसमें कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं हमारे एंड, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं हमारे, सॉरी ये कहाँ गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं एंड, और आते हैं हमारे नॉट। इन तीनों को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर, एज ए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एंड और नॉट को। और अब हमारा आता है बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर में हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, वो होंगे एंड होगा, एंड होगा, ऐसे सिंपल बनाएंगे, इसे एंड कहते हैं, और इसे हम लोग और कहते हैं, ये रहा और हमारा, और रहता है हमारा नॉट रहता है, इसे हम लोग नॉट कहते हैं। ये आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा, जहाँ पे 1 होगा आप लोगों के कीबोर्ड में, उसी का बगल में देखो ये रहेगा, इसे हम लोग नॉट कहते हैं। और इसके बाद आएगा हमारा एक्सॉर आता है, एक्सॉर आता है हमारा, ये रहा एक्सॉर ऑपरेटर। ठीक है, एक्सॉर ऑपरेटर हुआ। बिट वाइज ऑपरेटर मतलब कि ये हर एक बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक्सॉर ऑपरेटर हुआ। इसके बाद राइट शिफ्ट हुआ ऑपरेटर, इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हुआ। तो ये हमारा ऑपरेटर्स हो गए, राइट। इसके बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं कौन कौन से। असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है हमारा इक्वल्स टू, अब देखो प्लस इक्वल्स टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, माइनस इक्वल्स टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिवाइड इक्वल्स टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। मॉड्यूलस इक्वल्स टू ये भी असाइनमेंट है। इसके बाद डबल स्टार इक्वल्स टू ये भी है। तो जितने भी आएंगे सब हम लोग कर सकते हैं, लाइक एंड हुआ, एंड इक्वल्स टू ये भी है, और इक्वल्स टू ये भी है, और हुआ जैसे हमारा नॉट है, नॉट इक्वल्स टू ये भी है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सारे हैं। और राइट शिफ्ट इक्वल्स टू बिट वाइज, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू ये भी है, बिट वाइज राइट शिफ्ट इक्वल्स टू रिलेशनल, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर हैं सब, इक्वल्स टू ये भी है। तो इतना हमारा ये हो सकता है, बिट वाइज राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट इन सब का इक्वल टू, ये सब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। इन सबको मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। और आता है हमारा अब आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर इसे हम लोग स्पेशल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो देखता हूँ मैं ये क्या हुआ, तो हाँ सही है चल रहा है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है यार, मैं इसमें बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम लोग यूज़ करते हैं इज़ और इनका, मतलब कि इज़ एंड इज़ नॉट, ये दो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, इज़ और इज़ नॉट। ये दोनों काफ़ी अच्छे ऑपरेटर्स हैं। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका यूजेस बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, सही नहीं है इतना बड़ा वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को मैं इसे एक साथ अपलोड कर दूंगा। तो अब मैं देखता हूँ, इतना हो गया हमारा। अब मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से हैं, इन एंड, और एक ऑपरेटर है नॉट इन, नॉट इन, नॉट इन। देखो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अब हम लोग देखेंगे जैसे इतने सारे ऑपरेटर। अब आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग हो सके तो इस वीडियोस को कर लेना, इसके बाद मैं जब अपलोड करूँगा तो आप लोग अपने से देख सकते हो, इतना थोड़ा मोड़ा देख सकते हो, फिर मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।